धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, सूर मचाऊं गली गली। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, सब जगह हैं आप। राम नाम के हीरे मोती सब जगह बिखरे पड़े हैं, कोई समेटने वाला तो हो। हीरे तो बहुत हैं, कमी है तो केवल जौहरियों की। भाई हीरे के पहाड़ में कोई जाए तो हीरे तो हैं, पर वो पहचानेगा कौन? बोले जौहरी पहचानेगा। जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ऐसे भगवान की परख, भगवान के नाम की परख भगवान के सच्चे भक्त को होती है। भक्त ही नाम की महिमा जानता है, भक्त ही धाम की महिमा जानता है, और भक्त ही भगवान के कथा की महिमा जानता है। व्यक्ति साधारण भला कैसे जानेगा? कोई साधारण प्राणी कैसे जान सकता है? तो प्रिय भक्तों, भगवान अब जब पूछ रहे हैं कि हमें कोई स्थान बताओ, तब वाल्मीकि जी ने कुछ स्थान नियुक्त कर दिए। ये स्थान हैं, कौन कौन से सुनिएगा। कौन सा स्थान? तब वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। हे प्रभु, पपिया को जानते हैं, चिल्लाता रहता है, आवाज लगाता है, ऐसी आवाज, आहा आहा आहा, अर्थात वो कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ऐसी आवाज लगाता। वो प्यासा है, वो कहता है प्यासा हूं, अर्थात वो प्यासा है। तो लोगों ने कहा बरस तो रहा, पीता क्यों नहीं? बोले स्वाति नक्षत्र का जो पानी होगा वही पीऊंगा, बाकी दूसरा पानी मर जाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। जैसे वो पक्षी होकर भी उस नक्षत्र के पानी से प्यार करता है, ऐसे ही हम तो कहते हैं कि इन आंखों को राम के सिवा किसी से प्यार नहीं होना चाहिए। आंखें देखें तो केवल राम के सुंदर से स्वरूप को देखें। आपकी आंखों को भी मेरे राम के स्वरूप से, मेरे कृष्ण के स्वरूप से प्यार हो जाना चाहिए। आंखें फिर किसी को ना देखें, केवल राम को, केवल कृष्ण को। तो जिनकी आंखें सदा कृष्ण में लगी हैं, जिनकी आंखें सदा राम में लगी हैं, ऐसों के चित्त में आप जाकर बैठ जाओ, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। दूसरा स्थान भगवान का कहा, जिनकी आंखें सदा भगवान के चिंतन में, ध्यान में लगी हैं। आंखों से देखो तो क्या देखो? केवल राम को। हाँ, ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। हे गोविंद, हे मेरे राघव, ये आंखें अंधी हो जाएं यदि आपके सिवा इन आंखों ने सपना भी किसी का देख लिया हो तो। भगवान का चिंतन करते करते सोइए, सपने में राम आएंगे, भगवान का ही दर्शन। इसलिए हम कहते हैं, आप लोग गृहस्थी लोग क्या करें? गृहस्थ लोगों को क्या करना चाहिए? आप जिस कमरे में सोते हैं, जैसे बूढ़ी माएं हैं हमारी, इन माओं को क्या करना चाहिए? इन माओं को अपने पूरे कमरे में सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे, पूरे कमरे में लिख लेना चाहिए। क्या होगा?
फिर जहां दृष्टि जाएगी राम नाम में दृष्टि जाएगी। फिर कभी कभी याद भूल जाएगा राम नाम जपना, तो दीवार में तो दृष्टि पड़ेगी, और दीवार में पड़ेगी तो राम लिखा नजर आ जाएगा, राम राम मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। अपने हनुमान जी ने रोम रोम में राम बसा रखे थे, कैसे लिख रखा था राम राम। हनुमान जी जहां भी बैठते वो प्रेम से राम राम लिखने लग जाते। तो आप भी अपने घर में दीवारों में श्री राम जय जय राम लिखवाइए। घर की एंट्री में जहां आपका घर का प्रवेश है, कोई भी आए तो आने वाले की दृष्टि सबसे पहले आपके घर पे लिखे हुए राम नाम पर, कृष्ण नाम पर पड़े। जो आपको अच्छा लगता हो, राम का नाम अच्छा लगता है तो श्री राम जय जय लिखवाओ, श्रीमन नारायण लिखवा लो, या तो हरे कृष्ण लिखवा लो, जो आपके मन में है लिखवाओ। आप अपने घर में जहां बैठते हैं, जहां बैठकर भोजन करते हैं, वहां भी दीवारों में, यहाँ लोगों ने कहीं कुत्तों के चित्र लगा रखे हैं दीवारों में, लोगों ने कहीं हाथी के चित्र लगा रखे हैं दीवारों में, कहीं घोड़ों के चित्र, कहीं तो हीरो हीरोइनों के चित्र लगा रखे हैं। हीरो हीरोइन जो चरित्रहीन है उनके चित्र घर पे लगाए, बच्चों की दृष्टि पड़ेगी, ये भी चरित्र से गिर जाएंगे। ऐसों को तो सवेरे सवेरे देखना भी पाप है। सवेरे उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो चरित्रवान हो, जो चरित्र से गिरे हुए लोग हैं। सवेरे पहली दृष्टि इन मूर्खों पर पड़ेगी ना, चरित्रहीनों पर पड़ेगी ना, तो आप भी चरित्रहीन हो जाएंगे। इसलिए अपने घर पर राम का चित्र सजाइए, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आपकी पहली दृष्टि पड़े। बड़ा सा भगवान का फोटो लाइए और घर पे उस जगह पर लगाइए जहां आंख खुलते ही आपका सबसे पहले आपकी आंख सबसे पहले मेरे राम को देखे। वाह, ऐसी जगह पे लगाइए। हाँ, चित्त पे भगवान को रखिए और प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते रहिए। आंखें हैं केवल भगवान के चिंतन के लिए, कान है केवल भगवान की कथा के लिए। कान से तुमने किसी की निंदा बुराई चुगली सुनी तो भगवान फिर कान ही नहीं देंगे, जाओ बहरे हो जाओगे। बहुत सारे लोग बहरे हो जाते हैं, इन्होंने कानों का दुरुपयोग किया सो बहरे हो गए। कई लोग अंधे हो जाते हैं, क्यों? आंखों का दुरुपयोग किया होगा, फालतू की चीजें देखी होंगी, मेरे राम का मेरे कृष्ण का दर्शन ना किया होगा, अंधे हो गए। और आंखें नहीं है तो भी परेशान होने की। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, वो बिहारी जी के मंदिर आते थे। लोगों ने कहा सूरदास जी आप तो अंधे हो, बिहारी जी को क्या देखोगे? तब सूरदास जी बोले भैया हम अंधे हैं, बिहारी जी थोड़ी अंधे हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते तो क्या हुआ, वो तो हमें देख सकते हैं। हम तो इसलिए उनके दर्शन में जाते हैं कि उनकी एक दृष्टि हम पर पड़ जाए तो भी निहाल हो जाए, हम माला माल आनंदित हो जाए हम। तो भगवान जिनके कान कथा सुनते हैं उनके हृदय में बैठ जाओ भगवान। जिनके कान कथा सुनते, जिनकी आंखों से दर्शन होता है, उनके हृदय में जाकर भगवान बैठ जाए। और क्या कहा वाल्मीकि जी ने और कहा, बोले हे प्रभु जो जिह्वा सदा आपका नाम जपती हो, आप वहां जाकर बैठ जाइए। अब भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं वो मैं स्थान गिना रहा हूं, गिनते जाइए। जिनकी जिह्वा सदा राम राम रटती है। एक सज्जन बोले महाराज जी राम राम जपेंगे क्या फायदा, क्या फायदा? अब ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि किसी की निंदा करते हो सो क्या फायदा, किसी की चुगली करते हो सो क्या फायदा? निंदा करने में कोई फायदा नहीं, चुगली करने में फिर फायदा नहीं, फिर भी तो करते हो। तो राम नाम को पहले जपो तो फायदा बाद में होगा, जपते ही नहीं फायदा पहले पूछते हो। अरे जपना स्टार्ट करोगे तो पता चलना चालू हो जाएगा। हाँ, अब एक बात बताओ, ये मिश्री की ढेली है, मिश्री की ढेली है। हमने कहा खा लो मिश्री, मुंह मीठा हो जाएगा। सामने वाले ने कहा हम तो नहीं खाएंगे। पहले ये तो बताओ किसमें मिठास कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रही है, ये तो ढेला दिखाई पड़ रहा है, मिठास तो दिख नहीं रही है। अरे पागल, तू मिश्री को खा तो सही, मिठास अपने आप मिल जाएगी। मिश्री को चखते ही मिठास अपने आप मिल जाएगी। तू राम नाम को जप तो सही, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। पहले ही तू अब मिश्री खाया नहीं, वो मिठास मिल जाए तो क्या संभव है?
भाई मिठास का आनंद लेना है तो मिश्री तो चखना पड़ेगा। आपको राम नाम का फल देखना है ना, तो राम नाम जपो, फल अपने आप मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं पहले फल मिलेगा, फिर एक मैया बोली हमारे बहू के बेटा होगा तो हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगी। पहले भगवान तुम बेटा दो, फिर हम लड्डू देंगे। कहीं तुमने नहीं दिया तो हमारे लड्डू बेकार ना हो जाएं। हाँ, लोग ना भगवान को भी ठग लेते हैं लोग। हाँ, लोग भगवान को भी ठग लेते हैं। मांगेंगे बेटा, मांगेंगे 1 करोड़ और देंगे 100 रुपया के लड्डू, वो भी डालडा घी का। डालडा घी, देसी घी का वो भी नहीं, डालडा का। 1 किलो लड्डू डालडा का, और चाहिए क्या? 1 करोड़ रुपया, बेटे की नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बस भगवान आप हमारा काम करते रहो बस, फिर हम क्या करेंगे? हम तुम्हें लॉलीपॉप देते रहेंगे, कभी लड्डू दे दिए, कभी पेड़ा दे दिए, कभी। अरे भाई ये भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति निष्काम हो। प्रभु हम केवल आपसे प्रेम करें, उसके बदले में आप हमें कुछ देना चाहें तो भी मत दीजिएगा। मैं अगर मांगूं तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। ये तो मजदूरी है कि तुमने हमारा काम किया, हमने तुम्हारा काम कर दिया, ये तो मजदूरी है। और भक्त भगवान के बीच में रिश्ता मजदूरों का नहीं होना चाहिए। जैसे माँ अपने बेटे से सच्चा प्रेम करती है और उस प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहती। एक माँ ने 5 साल के बेटे को, 2 महीने के बेटे को मलमूत्र कराया, उसे साफ किया, उसे कपड़े पहनाया, राजा बाबू बनाया, दूध पिलाया, श्रृंगार किया, उसे लाड़ प्यार पुचकार सब करती है। अब बताओ उस माँ का उस बच्चे से क्या उसके लालच है? क्या चाहती है वो माँ? हाँ, अभी तो कुछ नहीं चाहती। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भले माँ चाह रखे कि मेरा बेटा 2 रोटी और गिलास भर पानी पिलाए। अभी तो माँ की बच्चे से कोई चाहत नहीं है। अभी तो माँ बच्चे से केवल प्यार करती है, कोई अपेक्षा नहीं है कि मेरा बच्चा मुझे कुछ दे। उसी प्रकार जैसा निष्कपट प्रेम माँ बच्चे से करती है, कोई चाहत रखे बिना, ऐसे भक्त को भगवान से प्रेम करना चाहिए, कोई चाहत रखे बिना। जब भगवान को लगेगा कि मेरा भक्त प्रेम करता है तो फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान सब जानते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। जैसे माँ को पता है कि कब मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, कब रोटी खिलाना है, कब पानी पिलाना है, कब दवाई देनी है, ऐसे भगवान को पता है कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यदि भगवान से मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और नहीं मांगोगे तो उतना देगा भगवान जिसकी कभी तुमने कल्पना नहीं की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। और क्या कहा? और वाल्मीकि जी कह रहे हैं सुनो सुनो सुनो। क्या सुने? बोले भगवान किसके हृदय में है? बोले जो परिवार के साथ करनित करहि राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो राम के अतिरिक्त कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। विश्वास करने योग्य कौन है? मेरे राघव पर, मेरे राम लला पर विश्वास करिए, ये विश्वास के योग्य है। विश्वास मैं कहता हूं 4-6 जगह मन मत लगाइए, एक जगह। एक साधे सब सद है। एक नाव पे चढ़ोगे तो पार, और 2 नाव पे पांव रखोगे तो डूब जाओगे। तो मेरे राम को हृदय में बिठा लो और राम पर सच्चा विश्वास रखो, नैया पार हो जाएगी। कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। और मंत्र राजू नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवार। कितनी बढ़िया बात वाल्मीकि जी ने कहा। हे प्रभु, जो आपका मंत्र जपता हो राम 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 राम, और अकेला नहीं, परिवार के साथ। आप अकेले पूजा ना किया करें, पूजा में बच्चों को जरूर बिठाएं। पति भी पूजा में बैठे,
सास भी पूजा में बैठे, ससुर भी पूजा में बैठे, पति पत्नी दोनों बैठे, सास ससुर भी बैठे और बच्चे भी बैठे। सारे लोग बैठ के भगवान की पूजा, जिस घर के बच्चे बूढ़े मिलकर भगवान की पूजा आरती स्तुति कीर्तन करते हो, पहले भगवान को स्नान कराओ, सारे लोग मिलकर स्नान के बाद कपड़े पहनाओ, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान को। अच्छा, एक मैया बोली गुरुजी बच्चे तो सुनते नहीं है, बच्चे तो पूजा में बैठते नहीं है। अरे भाई, बच्चों को पूजा में कैसे बिठाया जाए? बच्चों को थोड़ा सा लालच दे के बिठाओ। कैसे लालच दो? बोले बच्चों को पसंद क्या है? बच्चों को हलवा पसंद है, तो आज भगवान के लिए बढ़िया हलवा बनाओ, बच्चों को दिखा कर, देख बेटा हलवा बन रहा गाजर का, हाँ भोग लगेगा फिर मिलेगा। तो इसी बहाने हलवा के चक्कर में बच्चे बैठे रहेंगे कि अभी भोग लगने के बाद हलवा मिलेगा तो बच्चे बैठे रहेंगे। अब बच्चों से पहले कहो, एक मम्मी थी, मैंने कथा कई बार सुनाई, बच्चों को कैसे भगवान में लगाए, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। एक माँ थी, उस माँ ने क्या किया, एक दिन अपने बच्चे से कहा, बेटा, उस बच्चे को लड्डू बड़ा पसंद था, लड्डू, बेसन का लड्डू। तो एक दिन माँ ने लड्डू बनाया और लड्डू माँ ने बच्चे को दिया, बच्चे ने खाया। माँ ने कहा, बेटा 4 बार बोलो राम राम, हाँ राम राम राम, माँ ने लड्डू दे दिया। अब दूसरे दिन माँ ने कहा, बेटा जरा भगवान जी को तुम नहला दो, फिर हम एक लड्डू देंगे। अब वो बेटा जल्दी से भगवान जी के कपड़े उतारा, लड्डू गोपाल जी को नहला रहा है। माँ ने कहा, ऐसे नहीं, नहलाते समय तुम्हें बोलना पड़ेगा श्री राम जय राम, या तो बोलना पड़ेगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप बोलते चलो नारायण नारायण राम राम सीताराम बोलो। बेटा बोलने लगा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलता जाए, नहवाता जाए। फिर कपड़े पहनाया, माँ ने लड्डू ला कर दे दिया। अब दूसरे दिन फिर भगवान, माँ ने कहा चलो कीर्तन करो, 5 मिनट कीर्तन किया, माँ ने फिर लड्डू दिया। ऐसे करते करते अब रोज नियम बन गया, वो 10 मिनट कीर्तन करता, माँ एक लड्डू पकड़ाती। करते करते साल 2 साल 4 साल 5 साल बीत गए, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार। एक दिन माँ लड्डू बनाना भूल गई और आज लड्डू थे नहीं। अब लड्डू नहीं थे, माँ जाकर ढूंढने लगी, ये कीर्तन से उठेगा तो लड्डू चाहिए इसको। लड्डू ढूंढने लगी, लड्डू नहीं मिला। तभी बेटे की नजर पड़ी कि माँ कुछ ढूंढ रही, अच्छा लड्डू ढूंढ रही है। तभी बेटे ने कहा, माँ अब लड्डू देने की जरूरत नहीं है, अब तो लड्डू खाने के बाद जो आनंद आता था, अब तो भगवान के कीर्तन में ही वो आनंद प्राप्त होने लग गया है, अब लड्डू देने की जरूरत नहीं है। अर्थात पहले आप लालच देकर बच्चों को लगाइए, फिर आदत बन जाएगी तो फिर उस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई, कड़वी दवाई शहद के साथ क्यों दी जाती है? ताकि शहद मीठी है, ताकि गले से उतर जाए, कड़वी है ना। ऐसे ही भगवान का नाम जिसे समझ नहीं आ रहा है, कड़वा लग रहा है, मन नहीं लग रहा, ऐसों को भगवान का नाम भी शहद के साथ अर्थात लड्डू के संग लेना चाहिए, हलवा के संग लेना चाहिए। कई लोग ना, हमारे गांव में जब रामनवमी आती है ना और कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो रामनवमी के दिन वो लोग भी आरती में आते हैं, वो लोग भी मंदिर आते हैं जो साल में कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि पता है रामनवमी को इतना सारा प्रसाद मिलता था, तो लोगों को पता चल गया कि भाई आज तो रामनवमी, प्रसाद पेट भर के मिलेगा, तो चलो। तो रामनवमी के दिन वो लोग भी आते थे जो साल में कभी मुंह भगवान को नहीं दिखाते थे। इसलिए हमारे मंदिरों में प्रसाद बांटा जाता था कि लोग कम से कम प्रसाद के बहाने आएंगे तो भगवान का नाम लेकर दर्शन करके धन्य धन्य हो। किसी भी बहाने से भगवान से लोग जुड़े, इसलिए हमारे मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्थाएं भी रखी जाती थी। हाँ, और बढ़िया वाला प्रसाद रखा जाता है। हाँ जी, तो भगवान का आप नाम बच्चों को लेवाइए, खुद जपिए सीताराम सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे रोज हमें नाम जपना चाहिए, भगवान का रोज चिंतन करना चाहिए, और परिवार के साथ हो सके तो प्रेम से भगवान को नहलाओ धुलाओ, पूजा करो, और उसके बाद जरा बढ़िया मोबाइल पर बढ़िया भजन लगाओ और जरा पूरा परिवार जरा नाचो।
पत्नी नाचे, पति नाचे, दादा नाचे, दादी नाचे, और सारे लोग जरा नाचो तो सही। क्या होगा? नाचने में मन भगवान के प्रति और आकर्षित होगा। आदमी तब नाचता है ना जब खुश होता है। तो आप भी हफ्ता 15 दिन में जरा कोई रहे ना रहे, बढ़िया भजन लगाओ अपने मोबाइल पे और बढ़िया सा जरा झूम लो, बढ़िया सा नाचो। हो गए भव से पार, हाँ बढ़िया सा नाचिएगा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। हो गए, हो गए, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। देखो हरि हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ये स्थान श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु आप कहाँ रहना, जो सोते जागते में भी आपका स्मरण करे। वाह, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो सोते जागते आपका स्मरण करे, उनके चित्त में, उनके हृदय में जाकर हे राघव आप बैठ जाओ। अब वाल्मीकि जी के यहाँ से आज्ञा लेते हैं राघव और वहां से चलते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट प्रभु करहि निवासा। हे प्रभु अब आप चित्रकूट में निवास कीजिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। चित्रकूट गिरि कानन राजू। हे प्रभु चित्रकूट में आप निवास करिए। वाल्मीकि जी वहां से राम को रास्ता बतलाते हैं। राम वहां से आगे चित्रकूट में जाते हैं। देवी देवता आए और बढ़िया चित्रकूट के पर्वत पर बढ़िया वहां पर श्री कामदगिरी के पावन तलहटी पर राम की कुटिया बनाई, बड़ी सी देवता कुटिया बनाने आए हैं। राम सीता के लिए ऊपर चोटी पर लक्ष्मण की कुटिया बनाई ताकि दूर तक वो देख सकें कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है।
अब राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में रहने लग गए। कामदगिरी की सुंदर परिक्रमा आज भी लोग लगाते हैं। और चित्रकूट चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। राम लक्ष्मण सीता तीनों स्नान करके आ गए। मंदाकिनी में भगवान ने स्नान किया और वहां जब चित्रकूट में राम रहने लग गए तो वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि आ करके राम का दर्शन करते हैं। पावन दर्शन श्री राम ने अपना दिया है। सारे ऋषि मुनियों को राम ने प्रणाम किया और वहां सारे ऋषि मुनि प्रणाम करने लग गए। उसके बाद जानते हो कौन आया? उसके बाद दौना भर भर के जंगल में जो आदिवासी कोल भील, जो आदिवासी कोल भील जंगलवासी थे ना, उन्होंने जब सुना कि हमारे क्षेत्र में राम सीता लक्ष्मण आए हैं तो सारे लोग जंगल के कंद मूल फल भर भर के और दौने भर भर के आज राम का दर्शन करने पहुंच गए। और सारे कोल भील राम के सामने बैठे। कोई राम को ऐसे देख रहा है, कोई राम को टकटकी लगा के देख रहा है, तो कोई कहता है देखो तो कितने सुंदर हैं, इनके जैसा इस दुनिया में कोई है क्या? एक कोल भील एक आदिवासी जी गए और दौने से, अपने ही दौने से जो भगवान के लिए कंदमूल फल ले गए थे, अपने दौने से एक फल निकाला और भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने उनके हाथों से खाया। खा रहे हैं भगवान खा रहे हैं। और तभी उन भीलों ने, जानते हो राम से क्या कहा? सुनो राम, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? राम जी ने कहा क्यों? बोले हम हैं ना, यहाँ जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, शेर है, सर्प है, बिच्छू है और हाथी है और ना जाने कितने नरभक्षी जीव भी है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हम आपकी रक्षा करेंगे। राम जी इनके वचन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। जो भगवान समूचे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, आज उनकी रक्षा भला कौन करेगा? पर भगवान इनकी बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हैं, गदगद हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तब भगवान ने कहा, अच्छा उन कोल भीलों ने जानते हो क्या कहा? उन कोल भीलों ने, एक ने कहा सुनो, ज्यादा राम से बातें ना करो, ज्यादा बातें ना करो, कहीं वो गुस्सा हो गए तो, कहीं वो नाराज हो गए तो। एक सज्जन ने कहा ये तो राजा हैं, इतने सुंदर सुंदर आहार करने वाले हैं, ये हमारे हाथ से क्या खाएंगे, सूखा रूखा क्या खाएंगे? तब जानते हो उन कोल भीलों का जो सरदार था उसने क्या कहा? उसने बहुत बढ़िया बात कह दी। बोले नाना ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो राम है ना, ये हमारे फल फूल को नहीं खाते, ये तो हमारी श्रद्धा को देखते हैं। क्योंकि कोल भील कह रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये तो प्रेम पसंद करते हैं। याद रखना भक्तों, भगवान ना तो दाल खाते, ना चावल खाते, ना रोटी खाते, ना रसमलाई खाते, परंतु खिलाने वाले के हृदय का जो प्रेम है ना, वो रोटी के साथ भगवान प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे कई बार कहा कि ये पुष्प की सुगंध हम ले लें तो सुगंध लेने पर इसका वजन कम नहीं होगा, पर सुगंध तो हमने ले ही ली ना। उसी तरह से जब हम भगवान को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो भगवान हमसे रोटी सब्जी दाल चावल खीर तो हम रख देते हैं, भगवान वो नहीं खाते दाल चावल रोटी खीर सब्जी। हमारे श्रद्धा का जो प्रेम का जो भाव है ना, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और भगवान केवल प्रेम पसंद करते हैं। आज कोल भील ये बात कह रहे हैं, भगवान को क्या पसंद है? केवल प्रेम। इसलिए आप भगवान से क्या करें? सिर्फ प्रेम। सिर्फ भगवान की पूजा क्या है? प्रेम ही तो पूजा है।
आंखें बंद करके और भगवान का स्मरण करो, भाव बनाओ कि हम वही हैं, और प्रेम से आप जो खिलाएंगे किसी को वो भगवान खाएंगे। देखो ना, श्री धाम वृंदावन में मेरी वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण चल रहा है, और आप सभी महापुरुष दानवीर लोग अपना योगदान भी आप अपनी स्वेच्छा से, शक्ति से दे रहे हैं। आपके सहयोग से यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी चल रहा है। आपका दिया धन सेवा में लगभग 800 लोग रोज भर पेट प्रसाद पा रहे हैं। केवल आपके थोड़े से सहयोग से रोज पा रहे हैं, और आप सभी का ऐसा ही प्रेम और गोविंद की कृपा रही तो ये निरंतर अखंड चलता रहेगा। करने वाले भगवान हैं। शायद मेरे बिहारी जी ने हमें और आपको निमित्त बना रखा है कि चलो तुम्हें अन्न सेवा भी करनी है, करो। प्रिय भक्तों, हमने कहा था कि खिलाकर खाने का संकल्प लीजिए। कोशिश करिए कि पहले आप खिलाएं, आप किसी का पेट भरें। जब आप किसी के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में, जी ने इतना सुंदर कार्य किया है कि कुछ माँओं को एक कमरा बनाकर देने का निर्णय लिया है, सहयोग किया है एक कमरे का, ताकि वो माएँ जो जरूरतमंद माएँ हैं वो उस कमरे में रह करके और अपना बचा हुआ जीवन बिता सकें और इन्हें आशीर्वाद मिल सके। ईश्वर ने कुछ करने योग्य बनाया है तो हम सबको करना चाहिए भक्तों। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव जिस तारीख में मेरा जन्म हुआ उसी तारीख में और भी बच्चों का जन्म हुआ होगा, परंतु राजा केवल मैं ही बना, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने कहा आगे गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा कौतूहलवश गांव में गए, उत्सुकता बड़ी थी। गांव में गए कि बच्चा पैदा होने वाला था। राजा ने कहा पैदा हो तो मेरी गोद में लाना। बच्चा गोद में आया। राजा ने उस बच्चे से पूछा, नवजात बच्चे से, बेटा मैं ही राजा क्यों बना, और वो संत कौन थे जिसने तेरा पता बताया? तब उस बच्चे ने कहा, राजन वो संत जो कोयला खा रहे थे, अंगार खा रहे थे, दूसरे वो जो अपना मांस खा रहे थे, तीसरा मैं और चौथे आप, हम चारों भाई पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम चारों जंगल गए थे, रास्ता भटक गए थे, 4 दिन तक जंगल में घूमते रहे। 5वें दिन हमें भोजन मिला गांव में, तो हम अपना भोजन करने ही वाले थे कि एक गरीब, एक दुखिया व्यक्ति आया और वो कहने लगा, भैया हमें बड़ी भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। 4 दिन से कुछ खाया नहीं। तो बड़े भाई ने कह दिया कि हम तुम्हें दे देंगे, तो क्या हम अंगार खाएंगे? अंगार, इस जन्म में वो अंगार खा रहे हैं। दूसरे से कहा आप दे दो, दूसरे ने कहा हम तुम्हें दे देंगे, तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? तो वो अपना खा रहे हैं। तीसरे उस बालक ने कहा कि उस भूखे ने हमसे मांगा कि भाई आप भोजन दे दो, तो उस बच्चे ने कहा हमने कह दिया था पिछले जन्म में कि हम तुझे दे देंगे तो हम मर नहीं जाएंगे भूखे। उस बच्चे ने कहा कि हमने अभी जन्म लिया है, अब हम मरने वाले हैं। चौथे को जब उस भूखे ने कहा कि आप हमें भोजन दो, तो उस बच्चे ने कहा, राजन आपने अपनी थाली उस भूखे को दे दी और भूखा पेट भर के खाया, आपको आशीर्वाद दिया, तुमने हमारा पेट भरा है, भगवान तुम्हें सुखी रखे। उसकी एक दुआ मात्र से इस जन्म में आपने पिछले जन्म में अन्न का दान दिया, सो इस जन्म में भगवान ने आपको आज यहाँ पर राजा बना के बिठाया है, इसलिए ताकि आप और लोगों की जरूरतों को पूरी करते रहें, क्योंकि ईश्वर ने आपको योग्य देखा कि आप वो व्यक्ति हैं कि आप भूखे रहकर भी लोगों को खिला सकते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचता है, भगवान जान जाते हैं कि इसे धन दूंगा तो ये धन का सदुपयोग करेगा, गलत व्यक्ति को मानने की। प्रिय भक्तों, इस राम कथा के बाद 8 तारीख से 8 अगस्त ही आएगा ना,
8 अगस्त से फिर कथा चालू होगी वृंदावन के इसी स्थान पर। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर वह कथा होगी 8 अगस्त से। उस कथा में जिनको भी घर बैठे यजमान बनकर के लाभ लेना हो, उस कथा का रसपान करना हो, आप कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरी सूचना ये दूं कि आप ये कथा YouTube पर भी आप अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो ये कथा YouTube चैनल पर, अनिरुद्धाचार्य के नाम से चैनल है, उस पर कथा ये चल रही है YouTube पर। आप YouTube से भी जुड़ सकते हैं और सुबह फेसबुक पेज पर जो यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है उसका लाइव प्रसारण फेसबुक पेज पर। और आज से एक दूसरा चैनल लॉन्च किया गया है गौरी गोपाल के नाम से। गौरी गोपाल के नाम से YouTube पर एक चैनल और है जो आज ही लॉन्च किया गया है और उस चैनल पर अब रोज सुबह अन्न क्षेत्र जो चलेगा, आप उस चैनल पर रोज गौरी गोपाल नाम से चैनल है YouTube पर, सर्च कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब भी करें उसे। गौरी गोपाल चैनल पर आज की वीडियो पड़ी होगी, जिस पर आज की अन्न क्षेत्र की वीडियो पड़ी होगी, उस चैनल को आप मानिएगा और उस चैनल पर आप रोज जाएं, रोज अन्न क्षेत्र की सेवा वहां पर लाइव दिखेगी। आप जो योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं, वो तुरंत का तुरंत किस प्रकार से सेवा में लगता है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपका दिया हुआ धन किस प्रकार सेवा में लगता है आप दर्शन कर सकते हैं। हाँ, जुड़ सकते हैं, औरों को भी जोड़ सकते हैं। तो गौरी गोपाल करके दूसरा चैनल आज ही लॉन्च हुआ है, उससे भी आप जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। उसमें आपको केवल अन्न क्षेत्र की सेवाएं रोज लाइव देखने को मिलेंगी और भी जो जो होगा आपको पहुंचाया जाएगा। अब भगवान राम चित्रकूट रहने लग गए। अब भगवान श्री राम तो यहाँ सुखपूर्वक हैं। निषाद राज सुमंत्र जी से जब मिले तब सुमंत्र जी की क्या हालत थी। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊं धरन तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसी हिय हिनाही, जनु बिनु पंख बिहग अगुलाही। नहीं त्रन चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। राम राम लखन जानकी कहकर श्री निशा सुमंत्र जी गिर पड़े और घोड़ा ना घास खा रहे हैं ना जल पी रहे हैं। बड़ी विकट स्थिति है। श्री सुमंत्र जी जैसे तैसे रथ को घोड़ों को ले जाए अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी ने दिन में प्रवेश नहीं किया। दिन में प्रवेश करते तो भीड़ लग जाती, लोग पूछते राम नहीं आए, राम को नहीं लाए। सुमंत्र जी की हिम्मत नहीं थी दिन में प्रवेश करने की। राम वियोग में पूरी प्रजा अयोध्यावासी रो रहे हैं। किसी के घर ना भक्तों चूल्हा नहीं जलता, किसी ने खा लिया तो खा लिया, बच्चों को माँ बाप ने बनाकर दे दिया, बाकी टाइम अवधवासी राम के लिए बस रोते ही रहते थे। यदि अयोध्या में अब कोई सुखी था तो केवल दो लोग, एक तो मंथरा और दूसरी कैकेयी माँ। पता नहीं कैकेयी माँ इतनी निर्दयी कैसे हो गई, कैसे इतनी निर्दयी हो गई माँ। अब श्री सुमंत्र जी डरते डरते जब अयोध्या पहुंचे ना, तब दशरथ जी से मिलने गए। मन में बड़ा विचार था कि जब राजा कहेंगे कि राम कहाँ हैं तो क्या जवाब देंगे। जैसे ही सुमंत्र जी दशरथ जी के पास पहुंचे, दशरथ जी ने देखा
तो माँ ने डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। दौड़कर मेरे दशरथ जी ने सुमंत्र को हृदय से लगाया। कहो सुमंत्र, कहो मेरे राम कहाँ है? बाहर जाकर देखा, राम नजर नहीं आए। कहाँ है सुमंत्र? क्या रथ पर अभी बैठे हैं? सुमंत्र ने कहा, ना भगवान, राम नहीं आए। वो राम है, वो पिता की बात अधूरी कैसे कर सकते हैं? पिता के वचन को वो पूरा करना चाहते हैं। 14 साल के पहले राघव लौटने वाले नहीं। जब नहीं लौटे, समाचार दशरथ जी ने सुना। दशरथ जी कहने लगे, कहा लखन कहा राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। बिलपति राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती। अब तो दशरथ जी, हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, अब तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? सुमंत्र, यदि राम नहीं आ सके कोई बात नहीं, जानकी तो ले आते। यदि जानकी होती तो भी मैं सिया को देखता देखता, सीता को देखता देखता मैं जीवित रह सकता था। पर अब राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, सिया नहीं। अब दशरथ जी बोले, सुमंत्र अब तुम ही कहो, मैं किसके लिए जिंदा रहूं और क्यों जिंदा रहूं? अब मेरे जिंदा रहने का उद्देश्य क्या है? दशरथ जी महाराज राम राम कहते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। कौशल्या माँ ने समझाया, सुमित्रा माँ आकर बैठ गई, दशरथ जी को समझा रही हैं, धीरज धरिए। सुमंत्र जी कह रहे हैं, महाराज आप तो कुल दीपक हैं, आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा सारी अयोध्या का? महाराज आप अपने आप को संभालिए, इतने अधीर मत होइए। तब दशरथ जी की आंखों में आंसू आए और सुमंत्र जी को देखते हुए दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र तुम ही बताओ कि अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? जिनके लिए आंखें खोलता था अब वो तो रहे नहीं, जिनकी आवाज सुनने को कान तरसते थे अब वो तो रही नहीं, जिन राम का नाम लेते लेते जीवा थकती नहीं थी अब वो राम रहे नहीं। सुमंत्र तुम ही बताओ, कौशल्या तुम ही बताओ, अब ये दशरथ जी कर क्या करेगा? दशरथ जी के प्राण निकलने लग गए। प्रिय भक्तों, दशरथ जी ने जाते जाते अपनी एक बात जो आज तक गुप्त रखी थी वो बात आज दशरथ जी ने आज कौशल्या को, सुमित्रा को, सुमंत्र को सुनाई। सुनो। तापस अंध शाप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। कौशल्या सुनो। कौशल्या ने कहा, कौन सा श्राप आपको किसने दिया था? तब दशरथ जी ने कहा कि एक श्रवण नाम का बालक था जिसने अपने कंधे पर अपने माँ बाप को बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। ये श्रवण कौन थे? श्रवण के माँ कौन थी? श्रवण के पिता कौन थे? कहा जाता है, आप तो सब जानते हैं, श्रवण के माता पिता अंधे थे। श्रवण के अंधे माँ बाप को श्रवण कहा जाता है कि श्रवण की शादी हुई, श्रवण की पत्नी एक ऐसा घड़ा उसने बनाया था जिसका एक ही मुख था पर पेट दो थे। एक तरफ वो छाछ की खिचड़ी बनाती थी और दूसरी तरफ दूध की खीर बनाती थी। सास ससुर को खिचड़ी परोसती थी छाछ की और अपने पति को दूध की खीर परोसती थी। एक दिन पिता की थाली बड़ी गर्म थी, तब पिता ने जब फूक फूक के खाया तो श्रवण ने कहा, पिताजी मेरी थाली आप ले लो आपकी। तब श्रवण ने अपनी थाली पकड़ाई तो पिता ने खाया तो खीर थी। तब कहा पिता ने, बेटा आज कौन सा उत्सव है, घर में खीर क्यों बनी है? तब श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है, हम तो रोज खीर खाते हैं और आपके सामने बैठ के खाते हैं और आपकी थाली में भी खीर होती है। पिता ने कहा, बेटा मेरी थाली में खीर नहीं खिचड़ी होती है, सफेद वाली, छाछ वाली, मही वाली, मट्ठा वाली। अब उनकी थाली जब श्रवण ने चखी
तो रंग दोनों का एक सा था, परंतु स्वाद में दोनों में अंतर था। खाया तो खट्टी थी, दौड़कर रसोई में गए, देखा तो 2 पेट थे उस बर्तन के। पत्नी ने कपट से अपने पति को तो खीर परोसी, पर सास ससुर को खिचड़ी परोसी। तब श्रवण ने कहा कि जो स्त्री मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकती, उस स्त्री के पास रहने से क्या फायदा। श्रवण ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और अपने पिता को कंधे पर बिठा करके, अपने माँ को, अपने पिता को कावड़ पर बिठा करके और चारों धाम की यात्रा कराई। और यात्रा करते करते यात्रा से जब वापस आ रहे थे ना श्री श्रवण जी महाराज, तो श्रवण के अंधे माई बाप को प्यास लगी और श्रवण के अंधे माता पिता ने कहा, पुत्र श्रवण हमें प्यास लगी है बेटा, जरा तुम पानी तो पिला दो। तो पास में ही अयोध्या के पास जिस गांव में वो कुंड था, अभी कुछ दिन पहले मार्च के महीने में वहां कथा हुई थी और हम वहीं कथा करने गए थे, उसी गांव में जिस गांव में वो श्रवण का कुंड है। उस स्थान पर श्रवण अपने माता पिता के लिए वहां पर एक सरोवर था, पानी लेने गए। उसी समय वहां दशरथ जी थे। दशरथ जी को लगा कोई मृग है, शिकार खेलने आए थे, और श्रवण को उन्होंने मृग मान करके और बाण चला दिया। जब बाण चला तो शब्द भेदी बाण चलाया था। बाण चलाया तो बाण से तो श्रवण का घड़ा टूट गया। अब जब घड़ा टूटा, क्योंकि शब्द भेदी बाण, जहां से शब्द निकलेगा बाण वहीं लगेगा। वहां पर रावण भी था। रावण को लगा कि अभी श्रवण मरा नहीं है, यदि श्रवण मर जाएगा तो इसके माँ बाप दशरथ को श्राप देकर मार डालेंगे, और दशरथ मर जाएगा तो राम नहीं होगा, राम नहीं होगा तो फिर मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि रावण को पता था कि मेरी मृत्यु राम के हाथों है। तो रावण दशरथ जी को मारने का प्लान करके आया, और दशरथ जी ने बाण मारा तो सिर्फ घड़ा टूटा, पर रावण ने बाण मारा तो छाती विदीर्ण कर दिया बाण, और श्रवण गिर पड़े। दशरथ जी जब तक आए देखा बाण छाती में लग गया है। अच्छा, रावण ने अपनी माया से घड़ा बदल दिया, बाण हटा दिया, बाण हटा के अपना बाण निकाल कर वो शब्द भेदी बाण छाती में डाल दिया, और घड़ा साबुत घड़ा ला करके अपनी माया से वहां रख दिया। रावण विद्वान था, मायावी था, सब कर सकता था, उसके लिए असंभव नहीं था। घड़ा ला के रख दिया। अब दशरथ जी आए। दशरथ जी को लगा मेरा बाण छाती में लग गया, क्योंकि बाण तो वही था, शब्दभेदी बाण सिर्फ दशरथ जी के पास था, रावण के पास भी नहीं था। शब्द भेदी बाण पहचान के छाती में लग गया। अब दशरथ जी को यह सोचने का समय ही नहीं मिला कि मैंने तो बाण वहां मारा था, यहां कैसे लगा। अब तो मर गए श्रवण। श्रवण से कहा आप कौन हैं, मुझसे गलती हो गई। श्रवण ने कहा हो गई सो हो गई, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे बैठे हैं, जरा उन्हें पानी पिला दो। घड़े में पानी भर के दशरथ जी गए, अंधे माँ बाप को पानी पिलाया। अंधे माँ बाप ने देखा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, बोलो मेरे पुत्र का क्या हुआ। दशरथ जी ने कहा आपके पुत्र को मेरे हाथ से बाण लग गया, वो प्राण निकल गए, प्राण त्याग चुके हैं। तब रोते रोते कहा मुझे जल्दी अपने पुत्र के पास ले चलो। अंधे को लाए, अंधी को लाए, और बच्चे के हृदय से लगकर दोनों अंधा अंधी रोए, अपने पुत्र का श्राद्ध किया और दशरथ जी को श्राप दिया। दशरथ, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्याग रहे हैं, वो दिन आएगा कि तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। ये कहकर अंधा अंधी ने प्राण त्याग दिया। दशरथ जी कौशल्या को कह रहे हैं देवी मुझे वो श्राप याद आ गया, और राम के वियोग में अब मैं कैसे रहूं, कौशल्या मैं क्यों जिंदा रहूं। ये कह करके हार भुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु पर हरि रघुवर बिरह, राउ गए सुरधाम। दशरथ जी का एक ही प्रश्न था कि कौशल्या ये तो बताओ कि अब मैं क्यों जीऊं,
राम होते, सिया होती, लक्ष्मण होते तो मैं जीता, अब मैं जी कर क्या करूंगा। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज जब इस प्रसंग को लिखते हैं तो कलम धर करके पहले तो खूब रोते हैं, और तुलसीदास जी रोते रोते कहते हैं कि जन्म मरण फल दशरथ पावा। धन्य है दशरथ जी महाराज के आपने भगवान से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि जब राम नहीं मिले, राम का दर्शन नहीं मिला, तो उनके वियोग में श्री दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। धन्य है दशरथ जी। इतना प्रेम कौन करेगा, कि प्रेम इतना कि जीकर ही क्या करेंगे उनके बिना। दशरथ जी महाराज राम राम कहते हुए, हा रघुवर हा लक्ष्मण कहते हुए राम राम राम, क्या करेंगे अब जीकर। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। राम के वियोग में जी ना सके, और हम लोग कितने अभागे हैं कि हमारी आंखें कभी राम के लिए रोती ही नहीं। दशरथ जी तो रो रो करके कहते हैं, इतने दिन जी लिया राम, इतने दिन तुम्हारे बिना जी लिया, अब जिया ना जाएगा। और राम के वियोग में श्री दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। हम अभी भी जी रहे हैं, ना तो हमारी आंखें राम की याद में रोती हैं, ना तो हम राम के लिए तड़पते हैं, ना तो हम राम के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हम तो संसार के सुख में ही अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। पर दशरथ जी के पास संसार का हर सुख था, हर खुशी थी, पर एक खुशी नहीं थी, राम नहीं थे। तो राम के बिना दशरथ जी जिए नहीं, और बस प्राण निकल गए। 6 बार दशरथ जी के मुंह से राम निकला, 6 बार। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गए सुरधाम। 6 बार प्रिय भक्तों, जब मृत्यु निकट आए तो मुख से राम राम कहते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जीवन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। चारों तरफ दशरथ जी की यश कीर्ति फैल गई। धन्य है दशरथ जी जो अपने जीने और मरने का फल पाते हैं। राम राम कहते हुए श्री दशरथ जी ने प्राण निकाल दिए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जब हमारी मृत्यु आए तो हमारे मुख से भी प्रभु आपका नाम निकल आए। जब हम मरें तो हमारे नेत्रों से हम भगवान का दर्शन कर रहे हों, भाव से हम कानों से भगवान की कथा सुन रहे हों, और हम अपनी वाणी से राम राम कहते हुए दशरथ जी की तरह अपने प्राण त्याग दें। यही जीने और मरने का फल है। मुख से राम राम कहते हुए जब प्राण निकले, सारे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कौशल्या माँ रोने लगी, सुमित्रा माँ रोने लगी, पर कैकेयी माँ को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। कैकेयी माँ इतनी निर्दयी बन गई हैं, माना कि ठीक है आपने राम को वनवास भेज दिया, पर दशरथ जी के मरने में जो दुख एक पत्नी को अपने पति के मरने में होता है ना, वो दुख भी आज कैकेयी माँ को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुद्धि में लोभ सवार था। जब हम अधिक लोभ करने लग जाते हैं ना, तो यही बुद्धि हो जाती है। सारी प्रजा रो रही है। अब गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने एक बहुत बड़ी नाव मंगाई, उस पर तेल भरा और दशरथ जी का पूरा शरीर तेल पर डुबा कर रख दिया, जिसे मम्मी कहते हैं, मम्मी आज की भाषा में मम्मी। दशरथ जी को रख दिया और अपने उन लोगों को बुलाया जो बहुत वेग से चलना जानते थे, रथ चलाना जानते थे। जाओ और भरत और शत्रुघ्न को लेकर आओ। कोई कहना मत कि पिता नहीं रहे। अब दोनों गए हैं और जल्दी से ननिहाल भरत जी के पहुंचे हैं। भरत जी को श्री भक्तों लेकर आए हैं। जानते हैं जब भरत जी आए हैं तो क्या हुआ? भरत जी आए तो पूरी अवध शांत थी, कोई चहल पहल नहीं। सब अपने घर में बैठे थे और राम राम कहते हुए सब रो रहे थे। सबके जहां पूरी अयोध्या में सबके घर के देहरी से पानी निकल रहा था, सारे लोग रो रहे थे। दशरथ जैसे राजा अब नहीं रहे।
भारत जी जब आए उन्हें बड़े अपशगुन हो रहे थे। भरत जी जब पहुंचे पूरी नगरी शांत थी। पूछ रहे हैं बार बार, भैया मेरे पिता कैसे हैं, मेरे भाई कैसे हैं, पर कोई जवाब ही नहीं देता, कोई नजर नहीं आया। तब श्री भरत जी अपनी मां कैकेयी के कक्ष में पहुंच गए। कैकेयी जब देखती हैं कि भरत आए हैं तो कैकेयी ने आरती सजाई। अब सोचिए कि पति मरा पड़ा है, लाश घर में पड़ी है और यहाँ माँ अपने बेटे की आरती उतार रही है। कोई इतना भी निर्दयी तो नहीं होता, पर लोभ जब गुरु मंथरा हो तो फिर क्या कहा जाए। हाँ, भरत जी कुछ समझ नहीं पाए। कैकेयी आरती उतार रही है, बेटा आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है। क्या हुआ माँ, कौन सी खुशी, मुझे तो सब शांत नजर आया, मुझे तो कहीं हर्ष उल्लास खुशी नजर नहीं आई, एक तुम ही खुशी कह रही हो, क्या हुआ। तब माँ कैकेयी तो ऐसे कह रही है कि मानो बहुत अच्छा काम किया हो। कैकेयी हंसते हंसते कह, खुद का पति मरा पड़ा, लाश अभी जली नहीं और ये हंस रही है कैकेयी माँ। भरत सुनो, हमने तो सारी बात बना ली है। राम को हमने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया है, हाँ, ताकि तुम्हारी सिंहासन पर कोई आंच ना आ सके। परंतु छोटा सा काम बिगड़ गया। ये मंथरा मेरी सहायक बन गई, गुरु बन गई, इसने पूरी मदद की। बहुत बड़ा उपकार है मंथरा का हम पर, भरत चुका ना पाओगे। इतना बड़ा एहसान मंथरा का हम पर है, इसके कारण तुम राजा बनोगे। अब राम को हमने भगा दिया 14 साल के लिए, विदा कर दिया, पर बात थोड़ी बिगड़ गई। बोले दशरथ जी अब रहे नहीं, चले गए। जैसे भरत जी ने सुना कि माँ ने मेरे लिए राम को 14 साल पिता भी नहीं रहे, अब भरत को तो मानो 1000 बीछी के डंक मारने से जो दर्द होता है, जमीन पर गिर पड़े और भरत जी रोने लगे। माँ तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने। अब भरत जी माँ नहीं कहते, कैकेयी कहते हैं। कैकेयी अभागिन माँ, निर्दयी हो तुम। अरे कोई पेड़ की जड़ काट कर कहे कि पत्तों से प्यार है, पत्ते तो मुझे हरे भरे अच्छे लगते हैं पर जड़ अच्छी नहीं लगती। कोई पेड़ की जड़ काट दे और पत्तों को हरा भरा रखना चाहे तो क्या संभव है। तुमने भरत की जड़ काट दी। राम, जिस राम के लिए भरत जिंदा था, उस राम को वनवास भेज दिया और पिता भी नहीं रहे और तुम इतनी प्रसन्न हो। माँ अब तो भरत जी जो तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। माँ तुझे माँ कहने में मुझे लज्जा आती है, कीड़े क्यों नहीं पड़ गए तेरी जिह्वा पर जब तूने मेरे राम को वनवास भेज दिया। और शत्रुघ्न ने जब सुना तो झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू उठाकर जो मंथरा की पिटाई की और पीठ पीठ पर जो मारा। तब भरत जी ने देखा कि शत्रुघ्न पीठ पर बहुत झाड़ू मार रहे हैं मंथरा के। अब भरत जी ने जाकर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया और दोनों भाई जो लिपट कर रोए हैं ना, अब भरत जी रोते 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 अपनी माँ से कहते हैं कि आज के बाद ये भरत तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। रोते रोते भरत जी वहां से निकले हैं और सीधे अपनी माँ कौशल्या के कक्ष में गए। और जब कौशल्या ने देखा कि भरत आया है ना, तो भरत जी अपना मुंह कौशल्या जी को नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? भरत जी को लग रहा था कि कौशल्या माँ क्या सोच रही होंगी कि शायद ये भरत की ही करतूत हो। शायद भरत ने ही अपनी माँ से कहा हो कि तुम मेरे लिए राज्य मांग लेना। अब भरत जी अपनी माँ कौशल्या से मिलने में हिचकिचा रहे हैं। तभी कौशल्या माँ तो माँ थी ना, उस माँ ने भरत को देखा कि मेरा भरत आया है, तो धन्य कौशल्या माँ राम के जाने का दुख भूल करके भरत के आने की खुशी में माँ हृदय से लगकर लिपट कर रोने लगी। भरत तुम आ गए। भरत जी नजर नहीं उठा रहे हैं। भरत जी को देख करके कौशल्या माँ रो रही हैं। कौशल्या जी को देखकर भरत जी रो रहे हैं। माँ ने कहा बेटा भरत तुम क्यों रो रहे हो? तब भरत जी ने कहा माँ मेरी माँ ने मुझे कलंकित कर दिया। अब तो मैं ही दोषी हूं ना कि मेरे लिए मेरी माँ ने राम को वनवास भेज दिया। ये संसार तो मुझे ही दोषी कहेगा ना माँ। तब कौशल्या ने हृदय से लगाया पुत्र
तुम जैसे निष्कलंक निष्कपट भरत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बेटा, मैं दुनिया पर कुछ भी, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, पर तुम्हारी कौशल्या मां तुम्हें पवित्र गंगा की तरह मानती है। भरत जी अपनी मां के चरणों में गिर पड़े और मां के चरणों को पकड़कर चूमने लगे, रोने लगे। मां, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं इसका इस पूरे कारण का, पूरे इस दुख का कारण मैं बना। मां, भरत जी रो रहे हैं। तब गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत समझाया। बोले ये रोने का समय नहीं है, जल्दी से दशरथ जी का अंतिम संस्कार करो। श्री भरत जी महाराज अपने विवेक से अपने आप को संभालते हैं और शांत चित्त से श्री भरत जी महाराज अपने पिता का अंतिम संस्कार सरयू के तट पर करते हैं। चिता पर आग लगाए, पिंडदान किया, तेरही की, लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया। गोस्वामी जी कह रहे हैं करोड़ों मुख से यदि हम कहें तो भरत ने अपने पिता के लिए जो जो किया, करोड़ों मुख से कहें तो कह ना पाएंगे, इतना भरत ने अपने पिता के लिए किया। अब जब पिता का सब काम हो गया तब एक सभा लगाई गई और सभा में गुरु वशिष्ठ जी आए। पूरी प्रजा आज इकट्ठी है कि देखो तो मां तो ऐसी है, मां तो नागिन है। क्या नागिन का बेटा नाग तो नहीं है? सबको तो यही लग रहा था कि मां ऐसी है तो बेटा भी ऐसा ही होगा। पर जब सभा लगी, श्री वशिष्ठ जी ने अपनी बात रखी। भरत जी से कहा, भरत, एक भाई ने पिता की बात मानकर वनवास को स्वीकार कर लिया है। अब तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और तुम जल्दी से राजगद्दी पर बैठ जाओ, राज सिंहासन को स्वीकार कर लो भरत, ऐसा गुरु वशिष्ठ ने कहा। कौशल्या मां ने कहा, हाँ बेटा, यदि तुम राजा नहीं बने तो पिता की आखिरी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा भरत राजा बने। अपने मरे हुए पिता के नाम को कलंकित मत करना बेटा, राजा बन जाओ। कैकेयी ने भी कहा बन जाओ। सारी प्रजा कह रही है साधो साधो, भरत तुम राजा बन जाओ, योग्य हो। बस इन्हीं का तो निर्णय चाहिए था, सबका निर्णय मिला। अब गुरुदेव ने भरत से पूछा, भरत जी आप बताओ आपका क्या निर्णय है? तब भरत जी अपनी आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव बोले क्यों? तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव कि कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने भाई को भेजकर और उसकी सत्ता को हथिया ले तो शोभा देता है, पर मुझ जैसा भरत, मुझ जैसे व्यक्ति भी, भारत जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि सत्ता पर बैठ जाएंगे तो आने वाले युगों में लोग अपने भाई पर कैसे विश्वास करेंगे? लोगों का भाई से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए गुरुदेव मैं आज्ञा चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी मां ने जो गलती की है मैं उसकी क्षमा मांगने राम के पास जाऊं और चित्रकूट में जाकर के मैं अपने माथे को राम के चरणों में रखूं और राम से कहूं कि राम आप वापस आ जाओ, मैं जीवन भर वनवास में रहकर, जीवन भर भरत जी कहते हैं मैं वनवास में रहकर समय गुजार लूंगा, पर अपने राम को वापस लाकर इस राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। मेरे राम के सिवाय सिंहासन का अधिकारी कोई नहीं है। जब सारी प्रजा ने भरत का ये निर्णय सुना कि भरत अपने राम से मिलने जाएंगे और भरत जी राम को लेकर अयोध्या वापस आएंगे, सारी प्रजा भरत को गले लगाती है, दौड़ पड़ती, भरत तुम जैसा भाई इस दुनिया में ना कभी हुआ है ना कभी होगा, धन्य है भरत, भरत जैसा भाई और भरत जैसा प्रेम, इतना प्रेम।
लोग भाई भाई का प्रेम देखते होंगे, पर मुझे आज लग रहा है कि धन्य है भगवान से यदि कोई प्रेम करना चाहे तो प्रेम के सागर श्री भरत जी हैं। वहां भागवत में गोपियों का प्रेम और यहाँ रामचरितमानस में श्री भरत जी का प्रेम। यदि प्रेम के सागर में कोई डुबकी लगाना चाहे तो भरत जी का कोई प्रसंग पढ़े और भरत जी का कोई प्रसंग सुने। ऐसा प्रेम भगवान से। राज सिंहासन को ठुकरा दिया श्री भरत जी ने। अयोध्या जैसे राज्य को, इतने बड़े राज सत्ता को छोड़कर एक भक्त अपने भगवान से मिलने चल पड़ा। कल सारी प्रजा, भरत जी ने निर्णय दिया कि कल हम पूरी प्रजा को लेकर जाएंगे, हम जाएंगे कल हम राम से मिलने जाएंगे। और जब राम से मिलने जाने का प्रस्ताव श्री भरत जी ने रखा ना, तो सारी प्रजा, भरत साधु हम भी आपके संग चलेंगे, हम भी आपके संग चलेंगे। सारे लोग तैयारी करने लगे। राम, भरत जी ने कैकेयी से कहा, खबरदार। अब कैकेयी को अपना एहसास हुआ कि मैंने क्या अपराध कर दिया, क्या आग लगा दी। भरत जी ने कैकेयी से साफ कह दिया कि सब जाएंगे पर आप मत जाना। आप क्यों तैयारी कर रही हो? आपने ही तो भगाया है, राम को यहां से निकाला, आप क्यों तैयारी? जब 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 कैकेयी को मना किया ना भरत जी ने, तब जानते हैं कौशल्या माँ आ गई। और कौशल्या ने भरत से क्या कहा, भरत याद रखना, यदि राम से मिलने कैकेयी नहीं गई ना तो तुम्हारी माँ कौशल्या भी नहीं जाएगी। कैसी, किस मिट्टी की थी ये कौशल्या माँ, कैसी थी ये कौशल्या माँ? जिस सौत ने आपके बेटे राम को वनवास भेजा है, आज कौशल्या उसी का पक्ष ले रही है। अर्थ क्या है? कौशल्या राम की माँ है और राम की माँ कोई ऐसी वैसी तो हो नहीं सकती। राम की माँ वो जिसकी नजर में कोई द्वेष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। आज कैकेयी का पक्ष जब कौशल्या ने लिया तो कैकेयी माँ के, कैकेयी चरणों में गिर पड़ी। कौशल्या के चरणों की धूल उठा उठा के कैकेयी माँ ने मस्तक पे रखा। मंत्रा के बहकावे में आकर इन्हीं कैकेयी माँ ने सोचा था कि कौशल्या कहीं मेरे संग छल ना करे, कहीं ये महारानी बन के मुझसे झाड़ू पोंछा ना करवाए। आज कौशल्या के चरणों की धूल उठा उठा के कैकेयी माँ अपने मस्तक पर सजा रही है। भारत जी को